अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मसर बनाने के लिए मैंने आधा किलो मसर लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद मैं इसको पानी के साथ धोऊंगी। पानी के साथ धोने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूंगी और साथ ही हम मसाले डालेंगे। नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच और लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। अब मैं इसमें तकरीबन तीन से 4 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर लगा दूँगी ताकि हमारी दाल गल जाए। दूसरी तरफ तड़के के लिए चीज़ें रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 4 खाने का चम्मच घी, अदरक लहसुन कुटा हुआ मोटा मोटा और ज़ीरा और काली मिर्च साबुत ली है। घी के अंदर अदरक और लहसुन को डालकर मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। जैसे ही हमारे अदरक लहसुन का कलर हल्का सा ब्राउन होगा तो मैं इसके अंदर ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें शामिल कर दूंगी। ज़ीरा भी हमने साबुत ही लेना है। ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है। इसको तकरीबन 30 मिनट मैंने प्रेशर लगाया था। जैसे ही हमारी दाल गलेगी इसके अंदर हमने अपना जो तड़का रेडी किया वो शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी मसूर की दाल रेडी है। तो अब हम चावल तैयार करेंगे इसके साथ, क्योंकि इस मसूर के दाल के साथ चावल अच्छे लगते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो चावल लिए हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा हुआ था। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 4 खाने के चम्मच घी लिए हैं जो मैंने एक अलग देगची में डाले हैं। इस देगची को चूल्हे पे रखकर प्याज को ब्राउन करूंगी। जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे इसमें 3 गिलास पानी, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दूंगी। ये देखिए नाज़रीन, जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हुए थे मैंने इसमें 3 गिलास पानी, 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच नमक डाला है और पानी को जैसे ही बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही हमारे चावलों का पानी ड्राई होगा तो हम इसको दम लगा देंगे। और पानी ड्राई करने के लिए मैं आँच जो है वो तेज़ कर रही हूँ। ये देखें पानी चावलों का ड्राई हो चुका है। इसमें हल्का सा पानी रहना चाहिए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी और आँच बिल्कुल हल्की कर दूँगी। दूसरी तरफ देखें हमारी जो दाल है वो मैंने गरम करने के लिए रखी हुई है। चूल्हे के ऊपर तड़का लगा लिया था मैंने। जब मैं दम लगाती हूँ तो उसके ऊपर एक कपड़ा सा डाल देती हूँ ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। ये देखें हमारे मसर चावल पक कर तैयार हैं, जो कि खाने में बहुत मज़े के होते हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।